खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। N155 बड़ा दिलचस्प हल्का है और जनूबी पंजाब में अगर इसको बड़ा हल्का ना कहें या अहमियत का हामिल ना कहें तो ये इस हल्के के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हो चुका है। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं वो यहाँ से अपना MNA मुंतखब करना चाहते हैं, या ख़ुद या अली तरीन साहब या जैसे भी यहाँ से एक सीट जो है वो लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर उनके आगे सबसे बड़ी जो दीवार है वो सदीक खान बलोच साहब हैं। अगर सदीक खान बलोच साहब कोई मामला कर भी लेते हैं, लेकिन ये मेरे पास रिपोर्ट है कि सदीक खान बलोच कभी भी सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, तो फिर उसके बाद जो बड़ी दीवार है वो इकबाल शाह साहब है। क्योंकि इकबाल शाह साहब जो हैं वो पहली दफ़ा इलेक्शन लड़े थे तरीन साहब के बेटे के ख़िलाफ़, अली तरीन के, तो यहाँ पर वो बड़े मार्जिन के साथ वो जीत गए थे। यहाँ पर उन्होंने अली तरीन को शिकस्त दी थी और यहाँ पर नवाज शरीफ साहब जो थे वो उस वक्त इकबाल शाह साहब से मिलने के लिए लोधरा भी आए थे। तो बड़ा दिलचस्प हल्का यहाँ पे एक के बाद एक परेशानी है तरीन साहब को। पहले तो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बहुत सारी खबरें भी फैलाई गई और बहुत सारी खबरें आई भी, लेकिन सदीक खान बलोच साहब की मैं आज से 1-2 दिन पहले की गुफ्तगू सुन रहा था, तो बड़े सख्त अल्फाज जो थे वो उन्होंने जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से, ज़ाहिर खुशी गमी के आने के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो थी वो उसके ऊपर बात कर रहे थे कि इलेक्शन के वक्त ही आपको लोधरा याद क्यों आता है। तो ऐसी बहुत सारी सख्त तनकीद जो थी वो सदीक खान बलोच साहब की जानिब से की गई है। तो इससे तो एक वाज़िया चीज़ सामने तौर पर आ जाती है कि चाहे सदीक खान बलोच साहब को टिकट पार्टी दे या ना दे, वो इलेक्शन यहाँ पर लाजमी लड़ेंगे, चाहे पार्टी सीट एडजस्टमेंट करे। लेकिन सदीक खान बलोच साहब जो है वो यहाँ पर आज़ाद ही फिर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पार्टी मजबूर है सदीक खान बलोच साहब के हाथों, क्योंकि फिर उनके पीछे अब्दुर्रहमान खान गांजू साहब भी हैं। तो एक बड़ा सेटअप यहाँ पर जो है वो मौजूद है। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के लिए भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो परेशान कुन है, क्योंकि मियाँ शफीक राई साहब जो थे वो सियासत को खैरबाद कर चुके हैं। तो अगर वो यहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ते तो फिर तो कौन इलेक्शन लड़ेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कौन होगा? तो तीसरे उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद हालत में जो इस वक्त आ चुके हैं वो इकबाल शाह साहब आ चुके हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं। कुछ लोग परेशान हैं कि ये तो आज़ाद लड़ रहे हैं, तो कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बात कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ लोगों की यहाँ पर मुख्तलिफ राय जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अब चौथा उम्मीदवार आज जो मियाँ शफीक राई साहब के बड़े क्लोज़ हैं, फ़याज़ राई साहब जो हैं, वो कागजात जमा करवाने के हवाले से वो गए थे, लेकिन उन्हें कागजात जो हैं वो जमा नहीं करने दिए गए, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। ऐसी कुछ खबरें भी सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रही हैं। तो N155 में अभी तक कोई वाज़िया पोजीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र नहीं आ रही। अगर किसी ने यहाँ पर कागज़ जमा करवाए हैं तो शायद उस हवाले से अभी तक रिपोर्ट हमें शायद हमारी रसाई नहीं हो सकी या हम ले नहीं सके। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो ओपनली आना चाहिए वो अभी तक यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जगह अगर किसी को कोई जो वोट बैंक ले सकते हैं, जो पढ़ सकता है किसी हद तक, क्योंकि ये एक ऐसे लोधरा एक ऐसा एरिया है, ऐसे इलाके यहाँ पर मौजूद हैं जो शख्सियत पे बड़ा बिलीव करते हैं। लेकिन ये बात मैं पहले भी कह चुका था कि अब शख्सियत से बात बहुत आगे तक जा चुकी है। क्योंकि जब शख्सियत की बात मैंने की थी तो इस कैप्टन इज़्ज़त जवेद साहब का इलेक्शन आपको याद होगा। शख्सियत की जब मैंने बात की तो चौधरी ज़वार हुसैन बड़ाई साहब का इलेक्शन आपको याद होगा। क्योंकि बात अब बहुत आगे तक जा चुकी है। अब पार्टी की जो फेवर है या पार्टी का जो टेम्परेचर है अब वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया का दौर है इसने एक जनरेशन का माइंड ऐसा सेट कर दिया कि वो आप सोशल मीडिया पे जब चीज़ें देख रहे होते हैं तो आप उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो वो वन साइडेड चीज़ों के ऊपर ज़्यादा यहाँ पर फोकस करते हैं। अगर शख्सियत की बात करूँ तो फिर सदीक खान बलोच से उस हलके में ताल्लुक़ किसी का भी नहीं है। तो लेकिन वहाँ पर अब उन तमाम लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी है। और मैं जहाँ तक ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि वहाँ पर
इस दफ़ा अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाड़ी को अगर आउट किया गया तो कोई ना कोई ज़रूर ख़ास बात वहाँ पर होगी कि इस दफ़ा रिज़ल्ट मुख्तलिफ हो सकते थे, बिल्कुल हो सकते थे, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर, क्योंकि मियाँ शफीक साहब जो हैं वो एक बड़े मार्जिन के साथ घर से ही चलते हैं, फिर साथ में ही आमिर इकबाल शाह साहब का इलाका था, तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो थी वो वहाँ पर उन्हें सूट भी करती थी। तो अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ माजी में यहाँ पर अपना एमएनए भी मुंतखब कर चुकी है। अब मुस्तकबिल में क्या होगा, तो इस हवाले से अब इकबाल शाह साहब की पॉलिसी वाज़िया तौर पर वो क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है कि कागज़ात आज़ाद जमा हुए हैं। यहाँ पर आमिर इकबाल शाह साहब जो हैं वो उन्होंने जो मेरी इतलात के मुताबिक है वो पीपी 228 में कागज़ात जमा करवाएं, तो पीपी 228 में अगर करवाएं हैं, अगर वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हैं, तो फिर यहाँ पर कैप्टन इज़्ज़त जवेद साहब भी हैं, तो फिर मामलात आकर बीच में थोड़े से गड़बड़ यहाँ पर होते हैं। लेकिन अब पार्टी पॉलिसी क्या होगी, अगर ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर क्या मामलात होंगे, ये अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तमाम लोग सियासी टेम्परेचर को ही देख रहे हैं कि क्या कल होता है, ठीक होते हैं, नहीं होते। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसके दरमियान आकर सब लोग अब फंस चुके हैं। बहुत सारे लोग आज़ाद भी जाना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें सेट भी की जा चुकी हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें भी जहाँ तक जानी थी वहाँ तक जा चुकी हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।